नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शेयर मार्केट को आखिर ड्राइव कौन करता है, कौन चलाता है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि क्यों दुनिया के अंदर तीन इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती हैं, इंडिया, चाइना एंड अमेरिका। दोस्तों ये तीन इकोनॉमी है जो कि वर्ल्ड में अभी सेफ है। ये बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, बड़े देश हैं, कंपेरेटिवली सेफ हैं। इनका हाल यूक्रेन या बांग्लादेश जैसा हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा, इन इकोनॉमीज़ का साइज़ बहुत बड़ा है और इनकी ग्रोथ रेट दोस्तों पॉजिटिव है। अमेरिका दोस्तों 2.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है 7% पे ग्रो कर रहा है और चाइना बीच में है दोस्तों 5% पे। लेकिन दोस्तों क्योंकि अमेरिका और चाइना का साइज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेल्थ दोस्तों इंडिया से जनरेट करते हैं, तो उनकी ग्रोथ का भी दोस्तों मायना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट को क्या चलाता है। 5 साल बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट आज से ज़्यादा होगी कि कम होगी, आप कैसे डिसाइड करोगे। और इसी प्रकार से इंडिया 5 साल बाद आगे होगा कि पीछे होगा, चाइना कहाँ पे होगा, ये कैसे दोस्तों डिसाइड होता है। शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म में कौन चलाता है, शॉर्ट टर्म में कौन चलाता है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट को केवल और केवल 3 ही चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट को ड्राइव करती हैं। पहली चीज़ है दोस्तों जीडीपी की ग्रोथ रेट, यानी कि अगर इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है तो इंडिया की शेयर मार्केट भी दोस्तों संभावना है कि वो 7% पे ग्रो करेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी प्रकार से चाइना 5% पे ग्रो करता है और अमेरिका दोस्तों 2.5% पे ग्रो करता है। तो अगर मान लीजिए पूरी की पूरी शेयर मार्केट की बात की जाए तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है। अब दोस्तों जो हम ये 2.5 और 5 और 7 इंडिया के लिए 7% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ये दोस्तों रियल टर्म्स में है। और इसमें अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ दें, महंगाई जोड़ दें, तो दोस्तों नॉमिनल ग्रोथ आती है जो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। जैसे अमेरिका में ये 5% हो जाएगी, चाइना में ये 8-9% हो जाएगी और इंडिया में ये नॉमिनल ग्रोथ 12-13% हो जाएगी। तो इन दोस्तों इन जो कंट्रीज़ की शेयर मार्केट है वो भी लॉन्ग टर्म में इसी हिसाब से ग्रो करेगी। इंडिया की 12%, चाइना की 8-9% और अमेरिका की 5-6%। दोस्तों ये मैं पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की दोस्तों बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डिपेंड करती है जीडीपी ग्रोथ रेट पे, और उसमें भी रियल प्लस इन्फ्लेशन मिला करके नॉमिनल ग्रोथ रेट पे दोस्तों लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करती है। दोस्तों अब दूसरी बात ये है कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते, कभी ऐसा भी हो जाता है। अब ये सब चीज़ें दोस्तों साइकिल्स में चलती हैं। कभी कभी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 5-6% आएगी, लेकिन कॉरपोरेट्स हो सकता है 1 या 2% से ही अपना प्रॉफिट ग्रो कर पा रहे हो। तो आपको कॉरपोरेट्स की ग्रोथ को भी ट्रैक करना पड़ेगा। यानी कि देश तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो आपने तो शेयर कंपनी का ही खरीदा हुआ है, तो आपका शेयर का प्राइस शायद ना बढ़े। तो आपको ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि कॉरपोरेट्स की ग्रोथ रेट क्या है। अब आप कैसे करेंगे दोस्तों, हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज को जो लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रखी है, जिन्होंने शेयर कभी बेचे हैं अपने, जिनके पब्लिक के पास शेयर हैं, उनको हर 3 महीने बाद अपने रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं। इंडिया में और अमेरिका में तो ऐसा ही है, चाइना का मेरे को पता नहीं, शायद वहाँ भी ऐसा ही होगा। तो हर 3 महीने में मतलब कॉर्पोरेट्स को अपने रिजल्ट्स तो दोस्तों बताने पड़ेंगे। अगर उन्होंने शेयर्स बेच रखे हैं तो शेयर होल्डर्स को उनको बताना पड़ता है हर 3 महीने में, जी हमारा इतना प्रॉफिट बढ़ गया, इतनी सेल्स बढ़ गई, हमारी ग्रोथ रेट ये चल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट की ग्रोथ रेट को ट्रैक करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप ईयर ऑन ईयर उनका चार्ट भी देख सकते हो कि इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है, यानी निफ्टी 500 ले लीजिए, या अगर मान लीजिए आप अमेरिका को देख रहे हो तो S&P 500 ले लीजिए, चाइना को देख रहे हो तो CSI 300 ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स हैं, यानी ये जो कंपनियों के इंडेक्स बने हुए हैं, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ को दोस्तों आप ट्रैक कर सकते हो कि 14 में कितनी थी, 15 में कितनी थी, 2016 में कितनी थी, पिछले 10 सालों में क्या चल रहा है, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज का डाटा होता है दोस्तों, आपको गूगल सर्च से इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले देश की इकोनॉमी ग्रो करे, दूसरी बात है वहाँ की कंपनीज की ग्रोथ रेट हो जो कि आप ट्रैक करोगे। तीसरी बात दोस्तों लास्ट में बचती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि कितना पैसा उन शेयर्स को खरीदना चाहता है, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहता है। अब वो कौन डिसाइड करेगा, आप और हम लोग जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एक आम रिटेलर हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो हमारी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए, जैसे कि FIIs वाले हो गए, जैसे PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले हो गए, वेल्थ मैनेजर हो गए। तो दोस्तों किसी को भी, या पेंशन फंड वाले हो गए, कई बार कोई बैंक या कई बार कोई फैमिली ऑफिस है वो भी स्टॉक मार्केट
मार्केट में दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी करते हैं और एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग भी करते हैं। अल्टीमेटली हमारी तरफ से डिमांड कितनी है, यानी हम कितना पैसा मार्केट में झोंकना चाहते हैं कि भैया मैंने भी शेयर लेना, मैंने भी लेना, मैंने भी लेना। दोस्तों ये चीज़ कहलाती है लिक्विडिटी, और ये दोस्तों अल्टीमेट डिसाइडर है मार्केट के मूवमेंट का, शॉर्ट और मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मार्केट की मूवमेंट को डिसाइड करते थे वो पहले दो फैक्टर जिनके हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो है कि देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है और कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट की ग्रोथ रेट क्या है। दोस्तों अब हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, मान लीजिए जापान है, इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ही ग्रो नहीं करेंगे, बात खत्म, वहां पे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह से हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे आ जाते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन कॉर्पोरेट्स नहीं ग्रो कर रहा, जैसे अब देखिए चाइना को ले लीजिए आप। अब चाइना में सरकार क्या कहती है कि भैया कम्युनिस्ट सरकार है, सबका फायदा होना चाहिए, तो वो कंपनी के बजाय आम आदमी पे भी ध्यान देते हैं जो नॉर्मल बंदा होता है। तो कई बार अगर सरकार को लगे कि कॉर्पोरेट्स ने ज़्यादा कमा लिया तो सरकार क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसे तरीके अपनाएगी कि जो पैसा है वो कॉर्पोरेट से निकल करके आम पब्लिक के पास जाए। जब भी ऐसा साइकिल होगा दोस्तों तो कॉर्पोरेट्स को नुकसान हो सकता है। और इसी प्रकार से इंडिया या यूएस के अंदर भी दोस्तों कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन से सरकार वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है और पैसा कॉर्पोरेट से निकल करके आम आदमी के पास आता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में कॉर्पोरेट्स का और शेयर होल्डर का नुकसान होना लाजमी है, तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 साल या 15 साल का पीरियड देखोगे, अल्टीमेटली जीडीपी जितना ग्रो करेगी वही कॉर्पोरेट्स करेंगे, उतना ही आपका शेयर होल्डर्स का प्रोफाइल दोस्तों ग्रो करेगा। अब हम दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी फैक्टर की चर्चा करते हैं, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि आपके रिटर्न इंडिया में 12% होंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो 12% से नॉमिनली ग्रो कर रही है, तो 10 साल में तो हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी वैसे ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट को तीसरा फैक्टर जो ड्राइव करता है लिक्विडिटी, हमें उसकी चर्चा करनी होगी। लिक्विडिटी का मतलब है शेयर्स की डिमांड। दोस्तों कभी तो लिक्विडिटी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स दुनिया जान के हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे आजकल इंडिया का सीन है, आजकल इंडिया में भैया ऐरा गैरा नत्थू हर कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और उसका कंसीक्वेंस है कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। सारे शेयर्स दोस्तों महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि निफ्टी 200 भी देख लो, अगर टॉप की 200 कंपनीज में एनालिस्ट का खाली 61 स्टॉक्स पे बाय रेटिंग है, बाकी सब पे होल्ड है या सेल है। यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा दोस्तों इंडिया में महंगी हो गई हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, लिक्विडिटी फर्दर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट क्या है, जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने ब्याज की दरें क्या रख रखी हैं। दूसरा होता है दोस्तों सेंटीमेंट, यानी कि आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है स्टॉक मार्केट को लेके। अब दोस्तों इन दोनों पे चर्चा करते हैं। ब्याज की दरें दोस्तों डिपेंड करती है महंगाई पे। अगर वर्ल्ड के अंदर महंगाई है तो जिस भी कंट्री में महंगाई होगी वो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज की दरें बढ़ा देता है, ताकि लोग कंजप्शन करना कम कर दे, ज़्यादा कंज्यूम ना करें। भैया महंगाई अगर मान लीजिए तो कंजप्शन लोग थोड़ा सा कम कर देंगे करना, तो उससे वो महंगाई कम हो जाएगी, चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए डिमांड कम हो जाएगी दोस्तों, तो वो रेट बढ़ा देते हैं। क्लासिकल एग्जांपल अभी है यूएस का 2022 में जो महंगाई थी वहाँ पे 8-8.5% चली गई दोस्तों। अल्टीमेटली यूएस ने जो रेट्स से इंटरेस्ट के बढ़ा दिए 0 से 5% कर दिए दोस्तों। बिजनेसेस की बैंड बज गई, लोगों ने खर्चना बंद कर दिया। अब दोस्तों महंगाई वहाँ पे 2-2.5%, 2.25% के आसपास दोस्तों सिर्फ रह गई है। इसी प्रकार से दोस्तों इंडिया है, इंडिया ने भी महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई थी तो इंडिया ने भी उसको कंट्रोल किया दोस्तों, 7-8% चली गई थी, अब 4-4.5% दोस्तों चल रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो पैसा नहीं होगा पब्लिक के पास, सारा पैसा दोस्तों बैंकों में पड़ा रहेगा, ना कोई शेयर मार्केट में लगाएगा, ना कंज्यूम करेगा, ना इन्वेस्ट करेगा भैया। तो उससे क्या होता है, शेयर मार्केट दोस्तों गिर जाती है अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं। तो अभी तो उल्टा चल रहा है। 2024 में अभी हाल ही में क्या हुआ, यूएस ने इंटरेस्ट रेट कम करने शुरू कर दिए, अब चीन भी इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, और इंडिया में भी आगे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लिक्विडिटी दोस्तों और ज़्यादा इंप्रूव करेगी इंटरेस्ट रेट वाले फैक्टर से। लेकिन दोस्तों लिक्विडिटी को दूसरा एक और फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त प्रभावित करता है, वो है सेंटिमेंट। दोस्तों अब ये सेंटिमेंट क्या होता है दोस्तों, सेंटिमेंट होता है कि चाहत कितनी है आपके में और मेरे में कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, पॉजिटिविटी कितनी है। दोस्तों वो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है,
वो पॉजिटिविटी तब आती है जब आप ये देखते हैं कि मेरे आसपास के लोगों ने शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा कमा लिया और मैं भैया रह गया। फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग जाती है। यानी पास्ट रिटर्न अगर शेयर मार्केट में अच्छे होंगे तो फील गुड फैक्टर होगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। आज के टाइम पे दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आप इमीडिएटली गूगल पे सर्च करेंगे, आप देखेंगे भैया आप शेयर मार्केट ने पिछले 3-4 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। किसी का शेयर 10 गुना हो गया, किसी का 5 गुना हो गया। ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर आप निफ्टी 500 को देख लेंगे तो वो 2-2.5 गुना हो गया भैया 3-4 सालों में। 30-30%, 40-40% लोग रिटर्न लेके बैठे हुए हैं। तो आपको तो बड़ा मजा सा आएगा भैया, ये तो बड़ा सही हो गया, अच्छा है शेयर मार्केट तो भैया गोल्डन गूज है, मजे लो, सोने के अंडे मिल रहे हैं। तो सेंटीमेंट दोस्तों पॉजिटिव हो गया, हर बंदा पैसे लगाना चाहेगा। मान लीजिए आज आपने शेयर में पैसा लगाया, कल को आपका शेयर प्राइस बढ़ गया। अब मार्केट में तो आप इसको रोज रोज देख सकते हो कि भैया आज मेरे शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। लगभग 5 दिन हफ्ते मार्केट खुलती है, ट्रेडिंग होती है। तो आपका मान लीजिए पॉजिटिव में आ गया, आपको फायदा हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका और पैसे लगाने का मन करेगा। ये होता है दोस्तों सेंटीमेंट लिक्विडिटी, सेंटीमेंट लिक्विडिटी। और सेंटीमेंट पे दोस्तों एक और चीज प्रभाव डालती है, पास्ट रिटर्न के बजाय के अलावा, सॉरी बजाय नहीं, उसके अलावा पास्ट रिटर्न के अलावा सेंटीमेंट को अफेक्ट करता है न्यूज़ फ्लो। अभी आप क्या करते हो, टीवी देखते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो जो ये सोशल मीडिया है या मीडिया है, यहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है। आपको मान लीजिए एक अच्छी न्यूज़ मिली, आपने आज की खबर पढ़ी, भारत बना दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। भैया देश का नाम, देश का डंका हो गया, दुनिया के अंदर डंका कर दिया सरकार ने। मतलब इतना कोई बढ़िया न्यूज़ दोस्तों जब आपके पास मिलती है, मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर ले रखा है, उस कंपनी के रिगार्डिंग आपके पास कोई न्यूज़ आई, भाई कंपनी को मिला इतने करोड़ों का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, कंपनी में बहुत बढ़िया मैनेजमेंट आ गई है भैया, कोई नया ही खास बंदा आ गया सेलिब्रिटी करके। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ फ्लो होता है ना, ये न्यूज़ फ्लो भी आपके सेंटिमेंट को प्रभावित करता है। अगर मार्केट में पॉजिटिव ही पॉजिटिव खबरें आ रही हैं पूरी इकोनॉमी के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में, किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, अगर अच्छी ही अच्छी खबरें आती जा रही हैं तो आपका सेंटिमेंट दोस्तों पॉजिटिव होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। आप शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे लगाओगे। तो दोस्तों लिक्विडिटी को 2 चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट कैसे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लिक्विडिटी दोस्तों ज़्यादा आएगी, लोग बैंक से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे। दूसरा, न्यूज़ फ्लो से दोस्तों सेंटीमेंट प्रभावित होता है। और न्यूज़ फ्लो दोस्तों बड़ा अलग अलग तरह का होता है, वो कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, देख सकते हो आप इसको। जैसे कि चाइना को लेके आजकल न्यूज़ फ्लो अच्छा नहीं आता। कैसी खबरें आती हैं चाइना की, भैया लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट तो भैया 9% थी, पिछले 10 सालों में 7.5% है, अब भैया 5% होगी। चाइना तो भैया सारी दुनिया से लड़ रहा है, चाइना के अंदर तो भैया प्रॉपर्टी का बबल बना पड़ा है, चाइना में भैया कंज्यूमर खर्चा ही नहीं करता, चाइना के अंदर भैया टेक्नोलॉजी एसेस अमेरिका ने रोक दी है। तो चाइना को लेके सारी न्यूज़ खराब हो रही है, सेंटीमेंट खराब हो रहा है, और चाइना की इस वजह से लोग शेयर्स वहाँ पे ले नहीं रहे और बड़े सस्ते मिल रहे हैं भैया। अब इंडिया को लेके सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि भैया सरकार है, मजबूत सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, यंग पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 7% की, बेस छोटा है क्योंकि $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों सेंटीमेंट एंड न्यूज़ फ्लो ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंटीमेंट आपका और न्यूज़ फ्लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, न्यूज़ फ्लो से और आपका पास्ट रिटर्न से सेंटीमेंट दोस्तों अफेक्ट होता है, और सेंटीमेंट से लिक्विडिटी इंपैक्ट होती है, और प्लस लिक्विडिटी में इंटरेस्ट रेट का रोल होता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मतलब चार्ट काइंड ऑफ है कि एक चार्ट बना के दिखाना चाहिए वैसे तो इसके अंदर, लेकिन दोस्तों ये 3 चीज़ें मार्केट को ड्राइव करती है कि किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, किसी देश की कॉर्पोरेट्स की अर्निंग ग्रोथ कितनी हो रही है, और किस देश के लिए सेंटीमेंट कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, न्यूज़ फ्लो कैसा है। दोस्तों इन चीज़ों पे स्टॉक मार्केट ड्राइव होती है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। काफ़ी लंबी वीडियो होगी। धन्यवाद आपका।